बुंदेलखंड की सूखी धरती पर पैदा होने वाले कटिया गेहूं को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। इसे जीआई टैग मिल गया है। यह गेहूं की ऐसी किस्म है जिसमें पानी की कमी का सामना करने वाले किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। ऐसे में जानते हैं इस कटिया गेहूं की खासियत क्या है और इसे जीआई टैग मिलने से कितना फायदा होगा। किस तरह से गेहूं, ये कटिया गेहूं अलग है और क्या इसकी पहचान है और कैसे उपज होती है इसकी? ये जो कटिया गेहूं है असली गेहूं है और वो जो गेहूं है वो एक तरह से मैदा ही है। इस कटिया गेहूं को हम लोग जो है ना तो किसी प्रकार की रासायनिक खाद इसमें मिलाते हैं और ना कोई जैविक डालते हैं। हाँ, गोबर की खाद अगर उपलब्ध है तो वो डाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ये है कि हमको इसमें एक तो ना कोई रसायन डालना पड़ता है और ना पानी भी लगाना पड़ता है। अगर उपलब्ध है पानी तो बीच में एक पानी लगा दें, अगर नहीं भी अगर उपलब्ध है तो ये कटिया गेहूँ अच्छा हो जाता है। हाँ, उत्पादन स्वाभाविक है, जब इसमें हम कोई रसायन नहीं डाल रहे हैं तो उत्पादन ज़रूर हमारा इसमें लगभग 3 कुंटल के आसपास कटिया गेहूँ का उत्पादन आता है। अन्य गेहूं कितना हो जाता है एक बीघे में और ये बीघे में कितना होता है? अन्य गेहूँ में किसान जो है बहुत ज़्यादा डीएपी और तमाम प्रकार के रसायन और यूरिया भर देता है तो 8-10 कुंटल का हो जाता है। उसमें नई नई रिसर्च हो रहे हैं। कटिया गेहूँ में ज़्यादा रिसर्च भी नहीं अभी सरकार कर रही है, और यह कर रही होगी तो हम जैसे किसानों के पास अभी वो गेहूँ कटिया गेहूँ नहीं आ पा रहा है। कब बोया जाता है और कितने दिनों में फसल तैयार होती है? ये कटिया गेहूँ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो एक यही है कि इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है और ना ही इसमें किसी प्रकार की सर्दी का कोई असर पड़ता है और ये बिल्कुल प्राकृतिक अपने आप जो है तैयार हो जाता है। हमने जो है इसको 15 या 16 किलो का बीघा बोया था और अब ये जो फसल दिख रही है तो लगभग 3 कुंटल का बीघा हमको निकल आएगी। इसमें हमने जो है हमारे पास पानी का साधन था तो एक पानी हमने लगाया था, लेकिन हमने इसमें ना तो हमने 1 रुपए की इसमें डीएपी मिलाई है और ना ही हमने कोई यूरिया मिलाई है, ना कोई रसायन मिलाया है। और अक्टूबर लास्ट में मैंने बोया था, मार्च हो गया, लगभग 150 दिन हो रहे हैं और अब मेरी फसल बिल्कुल पककर तैयार है और आज या कल में मैं इसको हार्वेस्टिंग कर लूँगा। क्या चुनौतियां आती हैं आपके आखिर इस फसल को पैदा करने में? जैसे आपने बताया कि एक तो फसल कम होती है, हम डीएपी नहीं लगाते हैं, क्या इस तरह की कितनी चुनौतियां आती हैं और क्या सरकार मदद कर रही है आपकी? बोने में और फसल काटने तक तो कोई चुनौती नहीं है, 0 बजट की खेती है ये। चुनौती आती है हमारी जब फसल पककर तैयार होकर हमारे घर में रखी होती है, तो तब चिंता होती है कि अब मेरी फसल ज़्यादा है, अब इसको मैं बेचूं कहाँ। एक तो उसका उत्पादन इतना कम है, मार्केट में ले जाता हूँ तो वही जो सरकारी रेट है 2200 के आसपास, वही रेट इसका भी मांगते हैं। अगर मैं उस रेट में बेच रहा हूँ तो आप जोड़िए ना, 3 कुंटल का है और 2200 का कोई ख़रीदेगा तो 6-7 हज़ार का बीघा अगर मुझको मिल रहा है तो ये कोई मुझको फ़ायदे वाली खेती तो नहीं समझ में आ रही है। और वही अगर मैं सफ़ेद गेहूँ बोता हूँ वो 10 कुंटल का होता है, वो 20,000 की हो जाती है। अभी वर्तमान में जो गेहूं चल रहा है जिसे हम सेंच कहते हैं, तो इस गेहूं से ज़्यादा पौष्टिक होता है। सबसे बड़ी इसकी वो है कि देसी खाद होनी चाहिए गोबर की। जुताई से एक जुताई करने के बाद डाल दो, फिर जोत दो, या तो जुताई करने के पहले डाल दो। और पानी की अगर प्राकृतिक पानी एक बार मिलता है तो इसके लिए बहुत बड़ा वरदान है। और अगर अपने पास साधन हैं तो एक पानी मिल जाए तो ठीक है, नहीं वो तो प्रकृति के भरोसे होता है। ये किस तरह से कटिया गेहूं को अभी जीआई टैग मिला है बुंदेलखंड में, तो कितने हम लोग उत्पादन कर रहे हैं कितनी ज़मीन पर और कितना अलग है अन्य गेहूं से? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड का कटिया जो है काफ़ी मशहूर है पूरे देश में। इसके कई सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पर सारे किसान जो है जैविक ढंग से ही कटिया का उत्पादन करते हैं। बहुत कम ऐसे किसान हैं जो कि रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ का कटिया जो मेन बात यह है कि पूरी तरह से जैविक होता है, इसी वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो कटिया गेहूँ है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती है जो अन्य गेहूँ से अलग है। सबसे पहले तो बात यह है कि पोषक तत्वों में जो है काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल गेहूं की बात करें तो उसमें 8 से 9% प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कटिया गेहूं में कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिसमें 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है। उसके अलावा विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है।
साथ ही ये है कि इसमें ग्लूटेन की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, जिस वजह से शुगर पेशेंट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर जीआई टैग की इसलिए भी आती है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ का जो कठिया गेहूँ है वो सामान्य से अलग है, तो इंडस्ट्रियल यूज़ भी काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे कि अभी हम देखें तो सेमोलिना, पिज़्ज़ा, इन सब में काफ़ी अच्छा बिस्किट्स इवन काफ़ी अच्छा जो है हम लोग को मार्केट मिल रहा है। तो बुंदेलखंड के किसानों को अगर हम उनसे कठिया गेहूँ लेके अगर हम लोग उसका बाहर भेजें या फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग करें या वैल्यू एडिशन करें तो किसानों को काफ़ी लाभ हो सकता है इससे। तो आपने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से जाना कि यह कठिया गेहूँ किस तरह से सेहत के लिए लाभदायक है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में भी किसान इससे आमदनी ले पा रहे हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जीआई टैग यानी अलग पहचान मिलने के बाद में किसानों को बेहतर बाजार और दाम मिल पाएगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। विकास पुरवार, गाँव जंक्शन।